very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and today we would be starting with a session on motivation, Unit 8 of BPCC 101. तो आज का सेशन पार्ट 2 है of motivation. We did part 1 earlier, and I have also completed previous units on my channel. You can check my playlist and my other work on my channel. Okay, and I would be providing you these interactive explanative sessions. If you find them helpful, you can like, subscribe and share. आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स और सेशंस की पीडीएफ्स के नोट्स के लिए. एंड यू कैन मेल मी, कमेंट मी और डाउट फॉर्म, ये तीनों ही सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है मुझसे डाउट या क्वेरीज पूछने के लिए. एंड बाकी आप लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं. राइट, now let's start with today's session and see what is the content we are today focusing on. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा types of motivation. I would request, if you have not watched the part 1 of this particular unit, आप पहले part 1 जरूर देखना and then you can continue with this part 2, right? Then let's move to this. Okay, तो आज हम देखेंगे कि मोटिवेशन के कितने टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहला जो एक क्लासिफिकेशन आप मोटिवेशन का देखोगे, सो यहाँ पर है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन. ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा आपका मोटिवेशन, अगर हम लिखते हैं तो मोटिवेशन के अंदर ना दो क्लासिफिकेशन होती है. पहला तो यही है कि एक तो अपना प्राइमरी और एक अपना सेकेंडरी, और एक और क्लासिफिकेशन होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये वाला हमारा एक अलग क्लासिफिकेशन रहेगा. ठीक है, तो आज हम पहले इस वाले क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं. सो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है? प्राइमरी मोटिवेशन, प्राइमरी जो शब्द है उससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो बेसिक है. बेसिक मतलब बिल्कुल जो सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल के पास ये वाली मोटिवेशन होता ही होता है. हमारे पास ये बेसिक लेवल ऑफ मोटिवेशन सबके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो मोटिवेशन होता है ये नीड्स सेंट्रिक होता है. मतलब हमारी जरूरतों के आधारित होता है, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन एटसेट्रा. आपको हर एक इंसान को हंगर मतलब भूख लगती है, सबको थर्स्ट भी लगेगी, सबको स्लीप भी चाहिए, सबको सेक्स भी चाहिए, सबको पेन अगर है बॉडी के अंदर किसी पार्ट के अंदर उससे अवॉइडेंस भी चाहिए, और बहुत अलग अलग तरीके के इसके अंदर आ जाएंगे. ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारी जरूरतें है, नीड्स है ना. तो ये जो नीड्स है ना, ये नीड्स बेस्ड, नीड्स के ऊपर आधारित वाली जो मोटिवेशन है इसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटिवेशन. ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स बेसिक लेवल ऑफ बिहेवियर. हमारा जो बेसिक बिहेवियर है ना उसको ये इन्फ्लुएंस करता है या फिर शेप करता है. जब हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी या मोटिवेशन लेवल फुलफिल हो जाएगा तो हमारी जो है बेसिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा. बेसिक नीड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, हमारा खुद का जो सेल्फ है, हमारा खुद का जो एक इंडिविजुअलिटी है या आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें इन नीड्स की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे अंदर होता है प्राइमरी मोटिवेशन या फिर बेसिक मोटिवेशन. ठीक है, सेकेंडरी मोटिवेशन प्राइमरी से आगे चलता है. प्राइमरी होगा सबसे नीचे फाउंडेशन, जो चाहिए भाई. ठीक है, ये हो गया अपना फाउंडेशन. अब हम इसके ऊपर चलते हैं एक स्टेप और. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मोटिवेशन. सेकेंडरी मोटिवेशन का आप दूसरा नाम लिख सकते हैं लर्न्ड मोटिवेशन. बेसिकली जो आप खुद से अपने अंदर अडेप्ट करोगे, जो आप अपने आसपास चीजें देख के समझोगे और याद रखोगे. ठीक है, जो सेकेंडरी मोटिवेशन होती है ना वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. एक पर्सन के अंदर कोई और सेकेंडरी मोटिवेशन हो सकती है, आपके अंदर कोई और इवेंट या पर्टिकुलर चीज एज अ सेकेंडरी मोटिवेशन हो सकता है. ठीक है, ये जो सेकेंडरी मोटिवेशन होता है ये प्रायोरिटीज और वैल्यू सेंट्रिक होता है. मतलब कि
आप अपनी प्रायोरिटी मतलब अपने जो बेसिकली फोकस जो आपको चाहिए ना, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको आगे रखोगे. यू विल कीप द important or the prioritized aspect of your life in front, and you will value it. Basically, it will be more centric to your individuality and to your like a, a bit of like a bit of meaningness is over here visible. Okay, आपको जो चाहिए, आपकी जो प्रायोरिटी है ना, उसके आधारित ये वाली मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगी. अब आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग प्रायोरिटी हो सकती है. ठीक है, तो सेकेंडरी मोटिवेशन ना साइकोलॉजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है. इन अलग अलग सेक्शन में से आ सकती है. अगर आप देखते हैं साइकोलॉजिकल, मान लीजिए किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी होगा, वो उसके लिए मोटिवेशन होगा. सोशल में आप देख लीजिए किसी के लिए अपनी फैमिली प्रायोरिटी होगी, तो वो फैमिली उसके लिए प्रायोरिटी है, तो वो फैमिली उसके लिए सेकेंडरी मोटिवेशन है. पर्सनल में आप देख लीजिए किसी के लिए अपनी फिजिकल बॉडी प्रायोरिटी है कि हमें हेल्थ को ध्यान में रखना है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन रहेगा. वो उन्हीं मोटिवेशन के बेसिस पे अपना एक बिहेवियर शो फिर करेगा. ठीक है, फिर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो वो रहेगी अपनी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रिंसिक, मतलब कि जो बाहरी होती है. ठीक है, अब देखते हैं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड्स एंड प्रेज. ये वो मोटिवेशन होती है जो आपके बाहर से आती है. अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके एनवायरनमेंट में ये वाली मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, ये वाली जो मोटिवेशन होगी ये आपके एनवायरनमेंट से आपको आते हुए दिखेगी. ठीक है, तो ये होता है. अब हम एक सेकेंड, मोटिवेटर्स प्रोवाइड, इसके अंदर आपको ज्यादातर जो है ये देखने को मिलेगा कि एक तो ये आपके बाहरी तौर से होती है. एक्सट्रिंसिक मतलब आपके अंदर से नहीं, आपके बाहर से, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, आपके आसपास के लोगों में ये वाली मोटिवेशन आपको देखने को मिलती है, जो आपको बेसिकली एनफोर्स करती है कि आप एक बिहेवियर को शो करें. इसके अंदर आपको जो है रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से, इसीलिए आप एक बिहेवियर को जो है शो करते हो. ठीक है, आपको प्रेज किया जाता है, आपकी तारीफ हो जाती है, तो फिर आप जो है उस बिहेवियर को शो करने लग जाते हो रिपीटेटिवली इन द फ्यूचर. ठीक है, मोटिवेटर्स प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर दैट द टास्क में नॉट प्रोवाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो यहाँ पर जो आपको मोटिवेटर्स मिलेंगे ना, आपको एक टास्क दिया गया है और जब आप वो टास्क फिल कर देते हो या फिर कंप्लीट कर देते हो और उस टास्क के अनुसार बिहेवियर एग्जिबिट करते हो, उस टास्क के अनुसार ही बिहेवियर शो करते हो, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है. ठीक है, तो ये जो रिवॉर्ड है ना, ये आपके लिए यहाँ पे एक मोटिवेटर है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर आपके लिए जो रिवॉर्ड है, मोटिवेटर है, ये एनकरेजिंग होता है, ना कि आपका टास्क. आपको यहाँ पे सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब होता है. आप टास्क को करना बंद कर दोगे जिस टाइम पे आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा. तो यू आर बेसिकली prioritizing, or you are basically focused, or you are basically centric towards the reward or the motivator. You do not you do not accept or you do not admire the task, but you admire the reward that you would be getting after completion of that task. ठीक है, so pleasure that the task may not provide at a point of time. ये जो रिवॉर्ड है, ये जो मोटिवेटर है आपके लिए, जो आपको मिलेगा आपके काम पूरा होने के बाद, ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ये आपको बिल्कुल संतुष्टि देगा, आपको प्लेजर देगा, आपको खुशी मिलेगी. पर आपको उस टास्क से खुशी नहीं मिलेगी, आपको इस रिवॉर्ड से मिलेगी. हाँ, ये रिवॉर्ड मिला है मुझे. ठीक है, इट इंक्रीजेस द अराइवल बिहेवियर. इस वजह से क्या होता है,
आप देखते हो आपको जो बिहेवियर चाह रहे हैं वो आप ज्यादा शो करते हो क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिले जा रहा है ना। सेम आप देखते हो कि बच्चों के साथ होता है, आप उनको एक मतलब दे देते हो कैंडी और उसके बदले उससे काम कराते हो, उसको किसी भी पढ़ाई करा देते हो कि पहले पढ़ के जाओ फिर जाके आप खेल सकते हो। तो वहां पे जो वो खेलने की जो परमिशन आपने उसको दी है ना, वो उसके लिए मोटिवेटर है, वो उसके लिए रिवॉर्ड है कि हाँ भाई ये टास्क मैं पूरा करूंगा तभी मैं जाके वो खेल पाऊंगा, वो एज ए मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वो टास्क है, बच्चे को टास्क कंप्लीट करने में मजा नहीं आ रहा है, उसको वो रिवॉर्ड जो मिलेगा ना उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोटिवेशन से एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है क्योंकि वो उस रिवॉर्ड को लेने के लिए उस काम को बहुत अच्छी तरह भी करने की कोशिश कर सकता है। इस पर्टिकुलर आपको मोटिवेशन के लिए क्रिटिसिज्म जो देखने को मिला इस मोटिवेशन को वो ये है, इफ रिवॉर्ड रिमूव्ड, अगर आप रिवॉर्ड को हटा देते हो तो जो बिहेवियर आप शो करवा रहे थे इंडिविजुअल से वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे रिवॉर्ड आप देना बंद करोगे, एज द टाइम कम्स दैट यू स्टॉप गिविंग द रिवॉर्ड टू द पर्सन विल नॉट एग्जिबिट द बिहेवियर, द डिजायर्ड बिहेवियर इन फ्यूचर एनीमोर। ठीक है, इफ रिवॉर्ड रिमेन सेम, अगर आपने रिवॉर्ड सेम ही रखा, आप रोज उसको एक ही कैंडी देते हो, you try and give only one candy after the completion of the homework of a child, then the child will not be motivated because he or she wants you to increase the reward, increase the intensity of the reward. So अगर आपका मोटिवेटर या फिर जो आपने रिवॉर्ड दिया आपने उसको इंक्रीज नहीं कराना, तो आपका जो बेसिकली बिहेवियर है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, वो टास्क अब जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इट मे ऑल्सो इफेक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ अ परफॉर्मिंग टास्क। यहाँ पर ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हमारे जो इंटरनल मोटिवेशन होगी ना, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन को हैम्पर करता है, हिंडर करता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो इंडिविजुअल है उसके विद इन से ये टास्क करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है टास्क करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हिंडर होती है। इसके बाद आप इसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो अगर आपको आंसर राइटिंग में चाहिए, और इस पे कंटेंट इन बुलेट पॉइंट्स के बाद आप एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, और बुक से भी एक दो एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, इंट्रिंसिक जैसे मैंने कहा कि इंटरनल होता है, इंटरनल जो हमारे अंदर से हो, within a person. Okay, so motivation that comes from within the person, ये वो मोटिवेशन होती है जो हमारे अंदर से आती है। It includes elements of challenge, enjoyment, mastery and autonomy. इसके अंदर क्या होता है, it includes certain elements. These elements basically gives us that pleasure because we would challenge ourselves, we would basically make ourselves do mastery. जब हम अपने आप को चैलेंज करेंगे कि हाँ तुझे ये काम करना है, तू कर ही नहीं सकती, वो कर देगा, that person will do it and you are not able to do it, you are not capable. चैलेंज लेके तो देख, तू करके तो दिखा, इतना टाइम तो ले। एंजॉयमेंट में कैसे कि यू वुड फाइंड इट वेरी प्लेजरेबल जब आप खुद से करोगे फ्रॉम द विद इन, है ना, आपको वहां पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है पर बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विदाउट रिवॉर्ड, आप इसलिए उस काम को खुद से करोगे। मास्टरी मतलब आपको उस काम में ना सिर्फ एवरेज नहीं रहना है, यू नीड टू excel your skills in that particular behavior. So for mastering, for getting that mastering that particular task, you would do it repetitively from within only. Nobody else would actually ask you to do that particular task. You would be doing that from your within. Your internal self will ask you, will demand you to do that particular task, and you would do because you are getting challenged, you are getting enjoyment, you are getting mastery and you are getting autonomy. तो ये जो elements है ना, ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उकसाते हैं कि आप एक बिहेवियर को शो करें और आप मोटिवेटेड रहे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर बच्चा इंटरनली मोटिवेशन जितना ज्यादा उसके अंदर होगा वो उतना ही फ्रूटफुली अपना काम करेगा। आपको अपनी मोटिवेशन लेवल को इंटरनली, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अपने अंदर हमेशा एनर्जाइज रखना चाहिए,
बिकॉज वही आपको जो है लंबी देर तक, एक अच्छे टाइम तक आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपके टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। एक्टिविटीज विच वन फाइंड इजी डूइंग आर इनकरेज। इसके थ्रू आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद है करना, तो आप उनको ज्यादा फेवरेबली करते हो। इसके अंदर जो अपने 4 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स देखे हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं कि व्हाट इज चैलेंज। चैलेंज इज बेसिकली extent to which one enjoys excitement and accompanies। बेसिकली चैलेंज जो होता है ना, वो एक तरीके से लेवल होता है वेयर यू आर enjoying, कि हाँ भाई you are holding that excitement into yourself that you need to complete you need to complete your task on time and with greater efficiency। enjoyment में आपको pleasure मिलता है, प्लेजर वन ऑब्टेन्स आफ्टर टास्क कंप्लीशन। जैसे टास्क कंप्लीट होगा आपको प्लेजर मिलेगा। मास्टरी में क्या होती है, अ सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट आफ्टर अ डिफिकल्ट टास्क। आप एक डिफिकल्ट टास्क पूरा कर देते हो और आपके अंदर जो है वो प्राउडनेस वाली, और वो कि हाँ मैंने काम पूरा कर दिया है, अकम्पलिश दैट टारगेट और लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो आपको जो है वहां पे मास्टरी वाली फीलिंग आती है। ऑटोनॉमी में क्या होता है, ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि आप जो है खुद डिटरमाइन करते हो, यू विल योर सेल्फ डिटरमाइन और लाइक फाइंड और अंडरस्टैंड और डिसाइड कि आप एक टास्क को कैसे करोगे, व्हाट एंड हाउ अ टास्क इज टू बी डन। आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग वाली स्किल आ जाती है। ठीक है। तो ये सारे आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लाइक कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ये वाली जो मोटिवेशन है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और आपके माइंड की जो क्रिएटिविटी है उसको भी एक्सेल करेगी। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में इतना ही था। यू नीड टू वॉच द प्रीवियस पार्ट इन प्रीवियस यूनिट्स। आप मेरा दूसरा काम भी लाइक BPCC 102 एंड फर्दर लाइक और भी कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Stay blessed, stay happy, and bye bye.